नमस्कार विद्यार्थियों। प्रीवियस वीडियो में आपने सिलेबस को देखा है अच्छे से। आइए आज उस क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था में विकास, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र प्रश्न पूछा जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र को विस्तार पूर्वक समझाइए। उत्तर में देखेंगे, आप लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का स्पष्टीकरण करते हुए सीए स्किनर महोदय ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। इसका संबंध मानव व्यवहारों के व्यक्तित्व अध्ययन से है, जिनका उत्थान, विकास और मार्ग प्रदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। इस कथन के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम निम्नलिखित बातों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं वन बाय वन इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। पहला पॉइंट आपके सामने है। तो विद्यार्थियों, आशा समझ में आया होगा कि स्किनर महोदय क्या कह रहे हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करता है, वो भी एजुकेशनल कंडीशन में करता है। इसका संबंध कैसा है? मानव व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से। तो जो इसका संबंध है शिक्षा मनोविज्ञान का, वो मानव व्यवहार और उसका व्यक्तित्व कैसा है, व्यवहार कैसा है, उससे संबंधित है, उसके उत्थान विकास से संबंधित है। पहला पॉइंट है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। कैसा करता है? साइंटिफिक अध्ययन करता है, स्टडी करता है। इसके अंतर्गत विकास की क्रियाओं तथा अवस्थाओं पर विचार किया जाता है। किस पर अध्ययन करते हैं? विकास कैसे हो सकता है, क्या क्या एक्टिविटीज उसके लिए हो सकती है, अवस्थाओं पर विचार किया जाता है, क्या क्या स्टेजेस हो सकती है, बाल्यावस्था में विकास की क्या स्टेज हो सकती है, किशोर अवस्था में क्या हो सकती है। इस प्रकार हम इस पर विचार करते हैं। वंश, क्रम तथा पर्यावरण, व्यक्ति का सामाजिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकास, सोशल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट की बात मानव विकास में की गई है। साथ ही साथ व्यक्तिगत भेद, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एवं मार्ग प्रदर्शन कार्यक्रम इसके अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, अधिगम या सीखना। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो अधिगम क्या है विद्यार्थियों? सीखना क्या है? अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया है तो व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख कार्य व्यवहारों में परिवर्तन करना है। अधिगम के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम के घटक आदि अनेक पहलुओं का इसके अंतर्गत अध्ययन करता है। तो अधिगम अगर आपने कर लिया है तो आप उसका स्थानांतरण भी कर पाएंगे, अर्थात जो सीखा है उसे किसी और को दे पाएंगे। अधिगम के घटक क्या होंगे, फैक्टर क्या होंगे? जो आदत आपने सीखते समय बना ली है उस आदत के अनुसार आप सीखते हैं। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक बालक दूसरे बालकों से शारीरिक, सामाजिक और मानसिक सभी दृष्टिकोण से भिन्न होता है। डेफिनेटली एक बालक, एक विद्यार्थी दूसरे बालक से उसका शारीरिक लेवल अलग होगा, बनावट अलग होगी, सामाजिक अलग होगा, वो समाज में जो उसका बिहेवियर होगा वो अलग तरीके का होगा, एक का अलग होगा, दूसरे का अलग होगा। मानसिक तो डेफिनेटली अलग ही होता है, मेंटल लेवल। यदि शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए बालक के व्यवहारों में आवश्यक परिवर्तन नहीं कर सकता, यदि शिक्षक व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान न रखे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रखे तो वह बालक के व्यवहारों में आवश्यक परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि सभी को एक जैसा सिखा या पढ़ा नहीं सकते। उसके व्यवहार के अनुसार, उसके डिफरेंसेस के आधार पर उस व्यक्ति को, विद्यार्थी को लेकर चलना होता है। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं के स्तर, प्रकार, कारण आदि का भी अध्ययन करता है। कि व्यक्तिगत विभिन्नता तो है, 5 विद्यार्थी पाँचों अपने अपने व्यक्तिगत तौर पर अलग अलग है, स्तर भी अलग है, उसका लेवल भी अलग है, टाइप भी अलग है, और वो क्यों अलग है इसके रीज़न भी है। चौथा, व्यक्तित्व और समायोजन, पर्सनालिटी एंड एडजस्टमेंट। व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी एक कारण या पहलू का परिणाम नहीं होता, अपितु अनेक संकुल, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं, उसका निर्माण करते हैं। चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व मापन जैसी समस्याओं का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो चरित्र निर्माण भी किया जाता है, व्यक्तित्व मापन, खैर पर्सनालिटी है, उसको भी मेज़र किया जाता है, मापा जाता है, और समस्याओं का अध्ययन करके उसका निवारण किया जाता है। इसे ही हम व्यक्तित्व समायोजन कहते हैं विद्यार्थियों। मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ में बहुत से बालकों में तनाव या मानसिक संघर्ष द्वारा भावना ग्रंथियों का विकास हो जाता है, जिसके कारण
वे मानसिक रोगों से पीड़ित होकर अपना व्यवहार असामान्य कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान बालक के मानसिक रोगों के कारण, लक्षण, परिणाम तथा उपचार आदि का पता लगाकर उन उपायों का अध्ययन करता है जिनसे बालकों के लिए ऐसा पर्यावरण बना दिया जाए कि वे मानसिक तनाव तथा संघर्ष से बचें। अर्थात कोई विद्यार्थी अगर मानसिक तौर पर परेशान है तो उसका कारण जानते हैं कि क्यों है, लक्षण, उसकी विशेषता देखते हैं, परिणाम निकालते हैं और फिर उपचार करते हैं कि इस कारण से डिस्टर्ब था, ये कारण थे, ये उसकी विशेषता है और अब परिणाम ये है कि वो इस तरह हो गया है, अब उसका इलाज क्या हो सकता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स बालक के अधिगम तथा व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत मनोविज्ञान में स्मृति, कल्पना, तर्क, ध्यान, विस्मृति, थकान, अधिगम आदि से संबंधित अनेक प्रयोग हुए हैं। तो बालक के अधिगम अर्थात सिखाने के लिए उसके व्यवहार में परिवर्तन तो आता है, परंतु हम किन किन बातों के अंतर्गत उसे सिखाते हैं, परिवर्तन करते हैं, स्मृति को लेकर, कल्पना को लेकर, तर्क को लेकर, ध्यान को लेकर, विस्मृति अर्थात भूलने को लेकर, थकान को लेकर, अधिगम आदि से संबंधित अनेक प्रयोग करते हैं। थक गया है तो उसका फिर रूप कैसा है, उसका टाइप कैसा है, थकने के बाद वो कैसा बिहेवियर कर रहा है, उसकी स्मृति कैसी है, उसकी याददाश्त पावर कैसी है, कल्पना कैसी है, उसकी इमेजिनेशन पावर कैसा है। ऐसे विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक प्रयोग हम उस पर करते हैं और फिर उसे विकास की ओर अग्रसर करते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षण विधियाँ। विद्यमान शिक्षण पद्धतियाँ अनेक स्थानों पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं बैठती, अतः अनेक नवीन विधियों का विकास करना तथा उनको मान्यता प्रदान करना शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कह रहे हैं कि विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ अनेक स्थानों पर उपयुक्त नहीं बैठती। शिक्षण पद्धति है, आपकी पढ़ाने का जो ढंग है वो हर जगह सही बैठे ज़रूरी नहीं है, अतः अनेक नवीन विधियों का विकास करना होता है। पढ़ाने की विभिन्न प्रकार की नई टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना होगा। पाठ्यक्रम का निर्माण, यह भी क्षेत्र है शिक्षा मनोविज्ञान का। फॉर्मेशन ऑफ करिकुलम, शिक्षा मनोविज्ञान ने विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम निर्माण के अनेक सिद्धांत खोज किए हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम तो बनाना है, निर्माण करना है, परंतु उसके भी कुछ सिद्धांत हैं और आज भी शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाने में संलग्न है। मापन तथा मूल्यांकन, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, शिक्षा की उपलब्धियों का मापन एवं निर्धारण आदि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख क्षेत्र है। शिक्षा की उपलब्धियों अर्थात शिक्षा आपका उद्देश्य है, उसके अंतर्गत आपने क्या अचीवमेंट्स प्राप्त किए, उपलब्धियाँ प्राप्त की है, उसका मेजरमेंट करना, मापन करना, निर्धारण करना, इवैल्यूएशन करना कि कैसे, कितना आपने सीखा है, कैसे सीखा है, किस हद तक सीख पाए, वो भी मनोविज्ञान का क्षेत्र है। अनुक्रम तथा पर्यावरण का अध्ययन, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं के अध्ययन, उनके विकास या उनके सुधार आदि के लिए उस व्यक्ति के वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात की जा रही है। व्यवस्थित अध्ययन अनिवार्य होता है। तो कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं को, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पता करना है, तो उसके लिए व्यक्ति के वंशानुक्रम और पर्यावरण का व्यवस्थित अध्ययन जरूरी होता है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान में वंशानुक्रम तथा पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तित्व के विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पर इन कारकों का गंभीर प्रभाव पड़ता है। रुचि एवं थकान का अध्ययन, बड़े सरल पॉइंट है, विद्यार्थी याद कर सकते हैं। स्टडी ऑफ इंटरेस्ट एंड फैटिग, शिक्षा का सीधा संबंध सीखने की प्रक्रिया से है। सीखने की प्रक्रिया में रुचि एवं थकान का महत्वपूर्ण कारक होते हैं। अरुचिकर कार्य शीघ्र ही थकान उत्पन्न करता है। डेफिनेटली जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो थकान उत्पन्न करेगा। थकान की अवस्था में सीखने की प्रक्रिया मंद पड़ जाती है। कुछ प्रयासों द्वारा अरुचिकर कार्य भी रुचि उत्पन्न की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में रुचि, अरुचि एवं थकान का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। बाल विकास का अध्ययन, स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, शिक्षा मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध बालक के विकास की प्रक्रिया से होता है। शिक्षा मनोविज्ञान में विकास की विभिन्न अवस्थाओं तथा विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। विकास की भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न विशेषताएं एवं आवश्यकताएं होती है। शिशु अवस्था की बात करें तो तब विकास अलग प्रकार से होगा। बाल्यावस्था की बात करें, चाइल्डहुड की बात करें, तब विकास अलग होगा, अलग टाइप से होगा। और किशोर अवस्था की बात करें तब विकास अलग होगा। तो यही बात की जा रही है कि भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के समस्त पक्षों का विकास करना है।
शिक्षा का उद्देश्य किसी एक पक्ष का विकास नहीं करना है, सभी पक्षों का विकास करना है। आर्थिक भी विकास करना है, सामाजिक भी विकास करना है, नैतिक भी विकास करना है, आध्यात्मिक भी विकास करना है। अतः शिक्षा मनोविज्ञान बालक के समस्त पक्षों का अध्ययन करता है और समुचित विकास के लिए उपयोगी सुझाव देता है। शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, भी शिक्षा मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है। बालक एवं व्यक्ति के व्यवहार एवं व्यक्तित्व के विकास में शारीरिक क्रियाओं का विशेष योगदान होता है। शारीरिक क्रियाओं के सुचारू होने पर शिक्षण प्रक्रिया भी सुचारू होती है। इस क्षेत्र में स्नायु मंडल, प्रतिक्रिया तंत्र, प्रभावक तथा ग्राहक आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन से तात्पर्य यहाँ पर है शारीरिक जो व्यवस्था आपकी बनाई गई है उसके अंतर्गत सभी तंत्र आपका काम कर रहा है अथवा नहीं, क्योंकि शरीर भली भांति काम करेगा तो मस्तिष्क भी काम कर पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है। बाल अपराधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डेलिक्वेंस, विभिन्न कारणों से कुछ बालक अपराधों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे बालक शिक्षा के क्षेत्र में समुचित रुचि नहीं ले पाते। तो कह रहे कई कारण ऐसे वेरियस कॉजेस होते हैं जिसके कारण विद्यार्थी अपराधों की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और मुड़ जाते हैं, अपराध करने लगते हैं। ऐसे बालक शिक्षा के क्षेत्र में रुचि नहीं लेंगे, डेफिनेटली नहीं लेंगे, तथा असामान्य व्यवहार करते हैं। उनका व्यवहार बिल्कुल असामान्य हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता है, एबनॉर्मल हो जाते हैं वो। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत उन कारणों एवं परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है कि बालक अपराधी है तो क्यों है, क्या कारण है जो इनके बालकों को अपराधी बनाने में योगदान देती है। इनके साथ ही साथ इन बाल अपराधियों के सुधार के प्रयास में भी शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन में करता है। शिक्षा मनोविज्ञान बाल अपराधों को सुधार कर समुचित शिक्षा की व्यवस्था करता है। अगला पॉइंट है शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न समस्याएं आए दिन उठती रहती हैं। इन समस्याओं के कारण, प्रभाव तथा निवारण के उपाय आदि का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ इमोशनल एक्टिविटीज, हास, परिहास, स्नेह आदि संवेगात्मक क्रियाएं बालक के सुचारू विकास एवं शिक्षण में सहायक होती है। इसके विपरीत कुछ संवेगात्मक क्रियाएं विकास को कुंठित कर देती है, जैसे कि क्रोध, ये भी इमोशनल एक्टिविटी है, आपके द्वेष, ईर्ष्या आदि। एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक का दायित्व है कि बच्चों में अनुकूलन स्थापित करे, एडजस्टमेंट स्थापित करे, संवेगात्मक क्रियाओं को शोधित एवं रूपांतरित करे, जिससे बच्चों का सुचारू रूप से विकास हो सके। इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में संवेगात्मक क्रियाओं का, इमोशनल एक्टिविटीज़ का स्टडी की जाती है। उपरोक्त विवरण द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र का सामान्य परिचय प्राप्त हो जाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि शैक्षिक वातावरण में होने वाले प्रत्येक प्रकार के व्यवहार तथा व्यवहार से संबंधित विभिन्न तथ्यों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित रहता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो आपको 10 नंबर में ये सारे पॉइंट्स लिखना है, याद करके आना है, जाना है और एक्सप्लेन करके आना है। तो आपके 10 नंबर, 10 में से कम 8 या 9 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। इसी प्रकार इस चैनल पर विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न लगातार आपको अपलोड किए जाएंगे। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।